सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दूतों ने राजा दशरथ से ऐसा कहा कि रावण जैसा महारथी जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह भी उस बाण को छू नहीं सका, हिला नहीं सका। लेकिन आपके पुत्र श्री रघुनाथ जी महाराज ने उस धनुष को इस प्रकार से उठा लिया और इस प्रकार से तोड़ डाला जैसे कोई हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही धनुष टूटा तो वहां पर भृगु नायक आ गए। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत बाति तिन आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। अब धनुष टूटने की बात को सुनकर के परशुराम जी महाराज वहां पर आए और बहुत क्रोध करने लगे। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से उनकी विनती की और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी तेज के निधान हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दोऊ, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति दे मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अभी तक आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारी दृष्टि किसी और की तरफ चढ़ती ही नहीं है। प्रेम, प्रताप और वीर रस से भरी हुई दूतों की वचन रचना को सुनकर के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उनकी वह वचनों की रचना राजा को बहुत प्यारी लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए। देखो, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दूतों को न्योछावरी देने लगे तो दूतों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोले, धर्म के विरुद्ध हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सभी जानकी जी को अपनी कन्या के समान देखते हैं, तो बेटी के घर का कोई लेता है क्या? तो उन्होंने तो विवाह को संपन्न मान लिया, बस अब परंपरा होनी बाकी है। दूतों ने राजा दशरथ को मना कर दिया कि यह धर्म के विरुद्ध है, हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। उनकी धर्म परायणता को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और सभी को बड़ा आनंद हुआ। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीनी पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोला। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार को सुनकर के अत्यंत सुख को प्राप्त करके गुरुवर बोले, सुनि बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही।
तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील बही जाहि सुबाए। तुम गुर विप्रदेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सभी समाचारों को सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज बड़े सुखी हुए और बोले कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, लेकिन फिर भी वे नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही उनके पास जाती हैं जो धर्मात्मा होते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भय उन है को होन्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। हे राजन, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न ही होने को है। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके रामसरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। इसलिए डंका बजवा करके बारात को सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुन करके दशरथ जी महाराज ने कहा, बहुत अच्छा। गुरुजी को प्रणाम किया और शीश नवा करके दूतों को उनका रहने का स्थान, डेरा दिखला करके राजा महल में चले गए। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, भल ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।